Hello viewers, I am Shraddha and today I am going to discuss on condition requisite for initiation of proceeding topic and इसकी जो रिमेनिंग पार्ट थी पार्ट 1 वो लास्ट वीडियो में हमारी डिस्कशन हो चुकी थी सर के साथ एंड ये इस पार्ट 2 है जिसमें हम रिमेनिंग सेक्शंस जो है CRPC के अंडर में आते हैं सेक्शन 196 टू 199 तक का डिस्कशन करने वाले हैं विद एडवोकेट मिस्टर एस.के. सिंह सर से. So sir, what is section 196? 196 CRPC की धारा है. इसमें राष्ट्र के विरुद्ध जब अपराध होता है तो एक तो धारा 153 ए और बी इसके तहत अभियोजन जो IPC का सेक्शन है जहाँ राष्ट्र के विरुद्ध अपराध हो. दूसरी बात और जहाँ धारा 265 IPC और 505 IPC के अंतर्गत जो अपराध होता है जिसमें सेना को रिवोट करने के लिए कोई उकसाता है जो राष्ट्र के विरुद्ध अपराध है. ऐसी स्थिति में अभियोजन कैसे न्यायालय पर चलता है उसके बारे में धारा 196. तो इसमें बिना सरकार के परमिशन के कोई अभियोजन नहीं किया जा सकता है. अच्छा. अगर ऐसे राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध है तो उसमें वो भी अभियोजन बिना सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट की. अगर सेना के विरुद्ध है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के. अगर लोकल अपराध है राज्य सरकार तो राज्य सरकार परमिशन. अब जहाँ ऐसा गंभीर अपराध है 195 को छोड़कर 195 IPC मतलब जहाँ षड्यंत्र की बात है जहाँ 4 लोग मिलकर कोई वो करते हैं अपराध के लिए योजना बनाते हैं प्लानिंग करते हैं क्राइम के लिए. अगर वो मर्डर जैसे केस से संबंधित हो हत्या जहाँ जिसका परिणाम हो उसमें बिना परमिशन के न्यायालय कार्रवाई कर सकता है. अच्छा, बिना किसी के परमिशन के न्यायालय का मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर जो सकता अपराध है और उसके साथ जो एक षड्यंत्र होता है अपराध करने का. अच्छा, दोनों पर समान रूप से लागू है. प्लानिंग जो होती जी है हाँ, दोनों पर समान रूप से या तो क्राइम किया है या क्राइम करने की प्लानिंग जी की है प्लानिंग तो की है क्राइम वो भी की. गंभीर अपराध है. तो उसमें भी सरकार अगर ये मर्डर जैसे केस में कोई है जी. तब तो परमिशन की नहीं जरूरत है. अन्यथा सरकार के परमिशन से ही अभियोजन. अच्छा, उसके अलावा और कोई भी क्राइम है तो उसमें जिस सरकार के अंडर में आता है उस सरकार की तो उसमें फिर परमिशन परमिशन ये जिलाधिकारी उसके लिए प्रतिनिधि होते हैं स्टेट के उनका परमिशन जरूरत है. और लास्ट में ये है कि ये परमिशन जिलाधिकारी को जब कोई अनुमति देना होता है तो उसके पहले उनका एक उनकी ड्यूटी है वो किसी कम से कम इंस्पेक्टर रैंक से नीचे कोई अधिकारी ना हो उससे जांच करा कर ही कोई परमिशन दे है नहीं. अच्छा. तभी ऐसे कोई अभियोजन जहाँ राष्ट्रद्रोह की बात हो जहाँ धार्मिक IPC धारा 265 में धार्मिक धर्म से संबंधित कोई विवाद हो राष्ट्र की अखंडता की बात हो ऐसा कोई प्रमोशन कोई कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी के बिना परमिशन के नहीं हो सकता. हाँ, धारा 195 के तहत अगर कोई गंभीर अपराध करने की स्थिति में के मामले में कोई ऐसा वो गलत उत्प्रेरण करता है तो न्यायालय कार्रवाई कर सकता है. कम से कम हत्या जैसे केस में प्रेरणा की स्थिति में बिना किसी परमिशन की कार्रवाई की जा सकती है. तो ये हो गया धारा. मतलब अगर मर्डर का केस है या मर्डर की प्लानिंग का केस है तो उसमें बिना विदाउट एनी परमिशन कार्रवाई होगी. और उसके अगर कोई केस है किसी भी तरह का क्राइम या जो भी है तो उसमें जिस भी सरकार के अंडर में आती चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या ये राज्य गवर्नमेंट है तो उससे परमिशन लेके कार्रवाई होगी. अब दूसरा 197 है ये न्यायालय जैसे मजिस्ट्रेट या इनके विरुद्ध अगर इनके ऊपर कोई आरोप होता है तो कैसे अभियोजन किया जा सकता है. इसमें भी जो राज्य सरकार के आदेश के अंडर में जो काम करते हैं कुछ केंद्र के अंतर्गत जॉब करते हैं तो उसमें 3 लोग हो गए. एक तो न्यायालय हो गया मजिस्ट्रेट मतलब न्यायालय मतलब सेशन कोर्ट हो गया मजिस्ट्रेट हो गया और लोग कार्यरत जो सेवारत कर्मचारी है वो हो गए है ना. तो
ये जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में आते हैं, जी। बिना उनके परमिशन के अभियोजन नहीं किया जा सकता। और जो केंद्र के हैं, जैसे केंद्रीय बल है, कोई ऐसे प्रांतीय बल हैं जो केंद्र के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और जो जी। राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, तो इनके विरुद्ध अभियोजन, जिनकी छुट्टी बिना राज्य सरकार के आदेश के इनको अपने पद से नहीं हटाया जा सकता, इनके विरुद्ध अभियोजन बिना परमिशन के नहीं किया जा सकता। अच्छा। ये धारा 197 जी। 197 जी। CRPC। और उसके बाद 198 है, जो विवाह से संबंधित अपराध में अच्छा। इसका प्रयोग है, अभियोजन कैसे होता है। तो ये कम्प्लीटली कंप्लेंट केस होता है। कंप्लेंट के आधार पर ही इसकी कार्रवाई की जा सकती है। और ये अध्याय 20 IPC की धारा जो है, ये अध्याय 20 में 493 से लेकर 498 तक की धारा है IPC की, जिसमें ये विवाह से संबंधित अपराध है। तो जहाँ 495, 94, 95 का अपराध है, बायोगैमी हमारे यहाँ अपराध माना गया है ना, ये भी गंभीर अपराध है। इनका सबका ट्रायल, या जो 497, 98 केस है, उसमें पति एग्रीड माना जाता है, उसके तरफ से ही कोई केस लाया जा सकता है। तो ये 497 माने पूरा जितना वैवाहिक अपराध है, ये कंप्लेंट के माध्यम से हो सकता है ना। और उसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। हाँ, कंप्लेंट किया जा सकता है किसी भी स्तर पर। अच्छा। है ना। अब अच्छे कोई कोई भी प्रॉब्लम अब है, अगर महिला से संबंधित है, तो वो उसके अगर वो जाने में अक्षम नहीं है या किसी तरह से पर्दा नशीन है, तो उसके भाई द्वारा, माँ द्वारा इस कंप्लेंट लाया जा सकता है। मतलब मैरिज से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है, जब आप उसका कंप्लेन कराएंगे तभी उसकी इंक्वायरी होगी। तो क्या इस इंक्वायरी में, जैसे कि पहले क्राइम पुलिस केस और अपराधों की तरह नहीं है, तो परमिशन लेना पड़ता है, तो इसमें परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं, परमिशन की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कंप्लेंट केस बनेगा। और ये हाँ, अगर महिला अक्षम है, नहीं पहुंच सकती न्यायालय तक, तो वो किसी के माध्यम से कंप्लेंट डाला सकता है ना। तो उसमें से उसकी माँ हो सकती है, भाई हो सकती है, बहन हो सकती है, जो ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, सगे भाई बहन हो या माँ बाप, तो उन्हीं के माध्यम से होता है। अब 497, 98 जो पति के द्वारा किया जा सकता है, पति के द्वारा जो निम्न विक्टिम है, तो वो स्वयं दे सकते हैं, कंप्लेंट डाल सकते हैं। और जहाँ कोई ऐसा जॉब कर रहा है कि वो नहीं पहुँच सकता है, तो वो दूसरे के माध्यम से, जिसके भी माध्यम से चाहे, तो फ्रेंड, रिलेटिव, कलीग कोई भी हो, हाँ, उसके द्वारा कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अच्छा। तो ये हो गया 198 है। और उसके बाद है 199। ये है डिफेमेशन, है ना। ये मानहानि के मामले में, और ये IPC की धारा 499 के तहत ये भी कंप्लेंट केस ही बनता है ना। बस इसमें यह है कि अगर आप सामान्य किसी विरुद्ध कोई अफवाह करता है, कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी का अपमान होता है, अगर वो घटना सच है, तो वो अपराध के तौर पे हो गया, उसको नहीं, वो मानहानि उस पर नहीं मान लेता। लेकिन कोई फर्जी किसी के बारे में गलत अफवाह करे या कोई गलत ऐसी बात उड़ा दे जो एक्चुअल में ना हो, तो वो अपराध होता है। वो 499 IPC के तहत कंप्लेंट के रूप में उसमें भी कंप्लेंट हो सकता है ना। और आमतौर पर जहाँ स्टेट के खिलाफ, जैसे कोई राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, सेंटर का कोई मंत्री है, प्रदेश का कोई मंत्री है, तो उसके खिलाफ अगर आप कोई कंप्लेंट डालते हैं, तो उसमें परमिशन और अभियोजन अधिकारी के माध्यम से होता है, उसमें बिना परमिशन के सरकार। और दूसरी बात यह कि 6 महीने के अंदर ही क्या डाला जा सकता है कोई भी कंप्लेंट। अच्छा, अगर मानहानि का दावा कर रहे हैं तो आप 6 महीने के अंदर ही, सबके लिए नहीं है। अगर स्टेट के किसी ऐसे अधिकारी के खिलाफ, अधिकारी के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, या सेंटर का कोई मंत्री है, या प्रदेश का मंत्री है, उसके खिलाफ कोई अभियोजन अगर आप 499 के अंदर करना है, हाँ, जो 199 में होगा, मानहानि से संबंधित होगा, तो वो 6 महीने के अंदर ही हो सकता है।
और अगर आप किसी के अगेंस्ट फेक जी मानहानि जी का दावा कर रहे करते हैं। हैं बेवजह, जी जी और वो इंक्वायरी में आपके तो अगेंस्ट वो कंप्लेंट ही आपको करना पड़ेगा, वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा, यद्यपि ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में। प्रूफ आम नहीं आदमी कर को पाए जी तो वो आम कैंसिल हो आदमी को जाएगा। इसका पता नहीं होता जी। है और आदमी अंदर ही अंदर महसूस के रह जाता है कि हमारे साथ इतना बड़ा अपराध किया गया और उसको कोई कह भी नहीं सकता है। ऐसे स्थिति में 499 मानहानि का दावा कोई भी कंप्लेंट के तौर पर ला सकता है और इसमें गंभीर अपराध है, सज़ा भी 3 साल तक की है अच्छा, ना, 3 वर्ष की सज़ा भी हो सकती है इसमें, जो धारा 500 के तहत आईपीसी में दंड की व्यवस्था है। 499 के तहत अपराध बनता है आईपीसी में और 500 के तहत सज़ा होती है जिसमें 3 वर्ष तक सज़ा हो सकती है। तो मानहानि गंभीर मामला है और आजकल जो है आमतौर पे लोग एक दूसरे के प्रति गलत सही बात करते हैं और उसमें आम आदमी गैर जानकारी में महसूस के रह जाता है कि कोई न्यायालय कार्रवाई नहीं कर सकना, उसकी कोई FIR हो सकती, कहाँ जाए क्या बताओ कि हमको ऐसा अभियोग हमारे ऊपर फर्जी लोगों ने लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में 499 की धारा थी, वो 199 CRPC और 499 IPC कंप्लेंट सेक्शन में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई है और इससे आम आदमी को सुरक्षा मिल सकती है ऐसी अफवाहों से, ऐसी गंदी बातों से जो लोगों पर फर्जी अभियोग लगाया जाता है, फर्जी आरोप माने जाते हैं, तो उसका निदान इस सेक्शन के तहत हो सकता है, इसमें कंप्लेंट के माध्यम से। और देखो ऐसे देखिए वो अंडल ही में केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का कई केस आया है, तो इसी सेक्शन के तहत 199 IPC CRPC 499 IPC के तहत होता है, वही ट्रायल होता है। और कुछ पूछना नहीं, बस इतना ही सर। थैंक यू आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए और इतनी बढ़िया नॉलेज देने के लिए। और व्यूअर्स होप सो कि आपको वाकई में ये जो हमारे सेक्शन हैं वो समझ में आए होंगे, और अगर इससे रिलेटेड कहीं आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है या किसी भी तरह की जो लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं आपके पास हैं, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में पास करिए एंड डेफिनेटली हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में। एंड प्लीज़ हमारे जो वीडियो है इसे सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करते रहिए। एंड जितना भी हो सके आप अपने थ्रू इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि और ऐसे लोग जान सकें लॉ से रिलेटेड जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सके। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। है।